नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। लखनऊ से ये खबर मिल रही है कि विधानसभा में 16 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश हो सकता है। शीतकालीन सत्र से पहले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर के निधन पर शोक प्रस्ताव होगा। 16 दिसंबर 2022-23 का 4 माह का लेखानुदान भी पेश हो सकता है। शीतकालीन सत्र 3 दिन तक चलने के आसार जताए जा रहे हैं। अंतिम निर्णय कार्य मंत्रणा समिति तय करेगी। तो देखिए, अनुपूरक बजट को लेकर कुछ अपडेट्स मिल रही हैं, जहां माना जा रहा है कि 16 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश हो सकता है। तो आज यूपी को बहुत बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। बलरामपुर से प्रधानमंत्री मोदी प्रदेश की सबसे बड़ी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण करने वाले हैं। करीब 10,000 करोड़ की सौगात से 9 जिलों को यानी कि 25 लाख किसानों को फायदा पहुंचेगा। समझिए, चुनावी मौसम में उत्तर प्रदेश को एक के बाद एक कितनी बड़ी सौगातें मिल रही हैं। इसी कड़ी में नाम जुड़ रहा है सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का। बलरामपुर में बहराइच रोड पर मौजूद हसुआ डोल के पास ये कार्यक्रम रखा गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। इसके साथ यहाँ पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे, इसके लिए मंच भी तैयार है। और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में करीब 2 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है, जिन्हें सभा तक पहुंचाने के लिए हजारों गाड़ियां भी लगाई गई हैं। अब देखिए जरा इस परियोजना को। तो 1978 में महज 2 जिलों के लिए सिंचाई परियोजना शुरू की गई थी और लागत तब 79 करोड़ था। अब ये सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का रूप ले चुकी है। इससे अब 9 जिलों के लाखों किसानों को लाभ मिलने वाला है। इसकी लागत की बात करते हैं तो 9,800 करोड़ से ज्यादा की लागत इस पर आई है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। इससे सिंचित क्षेत्र की क्षमता अब 14.04 लाख हेक्टेयर हो चुकी है। तो राष्ट्रीय नहर परियोजना के कुछ अहम बिंदुओं को अगर आप देखते हैं तो आप समझ पाएंगे कि सिर्फ 2 जिलों से शुरू हुई परियोजना साल दर साल कितनी बदली और आज राष्ट्रीय परियोजना है और इससे अवध पूर्वांचल के किसानों को कितना फायदा मिलने वाला है। इनकी संख्या की बात करें तो वो 25 लाख के करीब है। तो आखिर सरयू नहर परियोजना है क्या, आपको ग्राफिक से समझाते हैं। देखिए, 9,803 करोड़ की लागत से इस परियोजना को तैयार किया गया है और इस परियोजना से 5 नदियों को जोड़ा गया है और उन नदियों के नाम अगर आप देखना चाहेंगे तो हैं घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा, रोहिणी। ये नदी हैं जो जुड़ती हैं। सरयू नहर परियोजना की लंबाई कितनी है तो 318 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और कितनी नहरें निकली हैं उनकी लंबाई है वो है 6600 किलोमीटर। ये लंबाई उस नहर की है जो नदियों से निकल करके किसानों के फायदे में आगे बढ़ती चली जाएंगी। अब परियोजना से फायदा किसे होगा, ये अच्छा सवाल है। तो समझिए, सिंचाई क्षेत्र को जब आप देखते हैं तो अवध पूर्वांचल के लिए ये योजना खास तौर पे फलदायी होगी। अवध और पूर्वांचल के कितने जिले इसके दायरे में आएंगे तो 9 जिले हैं जो इस दायरे में आते हैं और उन जिलों का भी अगर आप जिक्र करेंगे तो नाम भी हम आपको बताएं। बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, सिद्धार्थनगर को इसका फायदा मिलने वाला है, सीधा फायदा। इसके अलावा पूर्वांचल के भी अगर आप बात करते हैं तो गोरखपुर, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, कुशीनगर, इससे भी फायदा होगा। और मोटा मोटी देखी जाए तो ये किसानों की संख्या जो इस पूरे दायरे में आ रहे हैं वो 25 लाख बताया जा रहा है। तो ये रही इस पूरी परियोजना की रूपरेखा। इससे किसको फायदा होना है, कब बनाई गई, ये सारी जानकारी हमने आप तक पहुंचा दी। वहीं आज के इस कार्यक्रम को लेकर सीएम योगी ने भी ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने क्या लिखा है आपको बताएं। ग्राम विकास के प्रणेता राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख की कर्मभूमि जनपद बलरामपुर में राष्ट्र को समर्पित होने जा रही सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना उत्तर प्रदेश में समृद्धि के नव प्रवाह का माध्यम बनेगी। लगभग 30 लाख से अधिक किसानों की दशकों पुरानी साध को पूर्ण करने के लिए आभार प्रधानमंत्री जी। तो ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और फिर आगे भी एक ट्वीट किया है। पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से आज श्रद्धेय अटल जी की कर्मस्थली
बलरामपुर में लगभग 10,000 करोड़ की सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन होने जा रहा है। ये लाखों किसानों के जीवन में नई खुशहाली लाने के साथ प्रदेश में सिंचाई क्रांति के नए अध्याय का सृजन करेगी। तो ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। और ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का काम 1978 में शुरू हुआ था, लेकिन कई दशकों तक पूरा ही नहीं हो पाया, जिससे इसकी लागत भी बढ़ती चली गई, लोगों की चिंता भी बढ़ती चली गई। जो प्रोजेक्ट 4 दशकों तक अधूरा रहा वो 4 साल में पूरा हो गया है। ये ट्वीट जो आप देख रहे हैं ये प्रधानमंत्री का है। और लिखते हैं कि पिछले 4 वर्षों के दौरान सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना पर तेजी से काम हुआ है। लंबे समय से लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए, ईज ऑफ लिविंग को आगे बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का भी उपयोग जरूरी है। तो स्क्रीन पर है प्रधानमंत्री का ट्वीट। इस योजना को लेकर उन्होंने भी अपनी राय जाहिर की है, व्यक्त की है कि जहां 4 दशक तक इस जरूरी परियोजना को वो रूप नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, 4 साल में ये बन करके तैयार है। हालांकि इसका भी जिक्र करते हैं कि इस दरमियान लागत कितनी बढ़ गई है वो भी सामने रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इस परियोजना का जब हम नाम ले रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, तो अब आपको चलिए कि आखिर टाइमलाइन क्या है। अगर पीएम ने ट्वीट किया है तो ये योजना कितनी पुरानी है और कहां से चली है, ये हम आपको ग्राफिक्स से समझाते हैं। देखिए, 1971 से ये पूरा मामला शुरू होता है और इंदिरा गांधी सरकार में मंजूरी मिली थी और शुरुआती लागत जो थी इसकी 79 करोड़ ही थी। आगे बढ़े, 1978 की बात कर ले तो बहराइच गोंडा के लिए परियोजना शुरू हुई थी और तब जो दायरा था वो 3.12 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की योजना के साथ शुरू किया गया था। आगे बढ़े, 1982 योजना का विस्तार हुआ और कुल 9 जिलों को जुड़ता हमने देखा। फिर उसके बाद अगली जो तारीख या अगला साल आता है वो सीधे 2013 होता है, यानी लंबा गैप। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परियोजना इसे घोषित किया। लागत 9,803 करोड़ रुपए की गई और जो एरिया था उसे बढ़ाया गया 14.14 लाख हेक्टेयर, जिसकी वजह से इस योजना का जो स्वरूप है वो बृहत हो पाया। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है।